नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे केकेआर की, कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने अब जो है आईपीएल से पहले अपने कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, केकेआर को नया कप्तान मिल गया है। वो कप्तान है अजिंक्य रहाणे। जी हां, अजिंक्य रहाणे को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो है जब केकेआर के कप्तानों की नाम आती थी, नाम का जब चर्चा शुरू होता था तो चर्चाएं थी वेंकटेश अय्यर को लेकर कि क्या वेंकटेश अय्यर केकेआर के कप्तान बनेंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर के नाम को लेकर बहुत ज्यादा केकेआर में शोर मचा था। और इस बार जो है जिस तरीके का स्क्वाड था केकेआर का, उसमें और एक दो नामों को छोड़ दे तो कुछ खास नाम इस तरीके की नजर नहीं आ रही थी जिन्हें कप्तान बनाया जा सकता था। लेकिन उसमें जो है अजिंक्य रहाणे इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें माना जा रहा है अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, साथ में उनकी कप्तानी जिस तरीके से पास हुई है, चाहे बात सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की करे या ईरानी ट्रॉफी की करे, दोनों में जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में मुंबई की टीम चैंपियन बनती है, क्या केशव ये उसका अवार्ड मिला है अजिंक्य रहाणे को? देखिए, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो मतलब शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें जिस तरीके की प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, 469 रन मारे और सबसे बेस्ट स्कोरर रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट की बात को तो 164.56 का रहा था और एवरेज कहें तो उनका 58.62 का था। तो अजिंक्य रहाणे का जो प्रदर्शन रहा है, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स की बात करें चाहे केकेआर, वो पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार उनको कप्तानी दी गई है। जो चर्चा चल रहा था कि वेंकटेश अय्यर को इस बार कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट बिड करके एक तरीके से केकेआर ने खरीदा 23.75, यानी कि ऋषभ पंत के बाद उनका नंबर था 23.75 करके अमाउंट में, यानी करोड़ में वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने खरीदा। तो इस बार की चर्चा थी कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, लेकिन जो सीईओ हैं मैसूर, उन्होंने सीयर वेंकी मैसूर ने कहा, केकेआर के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि रहाणे के हाथ में कप्तानी दी जा रही है। न सिर्फ वो तेज खेलते हैं बल्कि एक अनुभवी बल्लेबाज हैं। वो भारतीय टीम के भी कप्तानी कर चुके हैं टेस्ट में, और हमने देखा किस तरीके उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने बीजीटी में जीत भी हासिल की थी। ऐसे में रहाणे के हाथ में कप्तानी देना, जो केकेआर का ग्लोरियस इतिहास है, यानी गंभीर के नेतृत्व में 2 बार ट्रॉफी, एक बार श्रेयस अय्यर के हाथों में ट्रॉफी। देखिए, हमारे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कप्तान केकेआर की सुबह बढ़ा चुके हैं। सौरभ गांगुली 2008 से 10 तक रहे थे, यानी 27 मैच इनके नेतृत्व में जो शुरुआती कप्तान थे सौरभ गांगुली दादा, 13 मैच केकेआर की टीम ने जीते, 14 हारे। ब्रेंडन मैकुलम 2009 में रहे, 13 मैच उनके नेतृत्व में केकेआर ने खेले, 3 जीते 9 हारे। हालांकि ये बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था 2009 में। गौतम गंभीर के नेतृत्व में सबसे सफलतम जो कप्तान रहे हैं केकेआर के, उसी की बदौलत उनको कह सकते हैं कि टीम इंडिया का जो कह सकते हैं कोचिंग दी गई है। और 122 मैच में 69 जीते, 51 हारे, एक टाई रहा। आईपीएल की जो ट्रॉफी है 2012-2014 में केकेआर के पास गई। जहां तक जैकस कालिस भी, उन्होंने भी 2 मैच की कप्तानी की थी। दिनेश कार्तिक के हाथों में भी कमान रही। अभिषेक 18 से 20 के दौरान 37 मैच में दिनेश कार्तिक ने कप्तानी की थी केकेआर की, जिसमें से 19 जीते और 17 हारे थे। 50-50 रहा था दिनेश कार्तिक का। इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान रहे हैं, उनके नेतृत्व में तकरीबन 2020 से 21 में केकेआर ने 24 मैच खेले, 11 जीते 12 हारे। 50% ही आईपीएल 2021 के फाइनलिस्ट रही है इनकी कप्तानी में। श्रेयस अय्यर की कप्तानी कह सकते हैं कि सफलतम रही थी। 2022 से 24 के दौरान ये कप्तान रहे थे केकेआर के, 29 मैच खेले, 17 जीते, 11 हारे और आईपीएल 2024 फॉर्मेट के सीजन के विजेता रहे। जहां तक नीतीश राणे ने भी कप्तानी की थी, 14 मैच में 6 जीते 8 हारे आपको 2023 में, और अजिंक्य रहाणे अब 2025 में केकेआर की कप्तानी करेंगे। अभिषेक, तो देखिए ये लिस्ट आपके सामने रही, केकेआर के वो कप्तान है जिन्होंने अब तक केकेआर के लिए कप्तानी किया है। पूरी तरीके से केशव ने आपको वो लिस्ट बताया, साथ में वो जानकारी भी आपको दी है कि किस ईयर कौन से कप्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा कप्तानी का। तो ये बहुत केशव ने अपनी मेहनत की बदौलत जो है ये लिस्ट यहाँ पे ढूंढा, आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वक्त जो है केशव चर्चाएं इसीलिए हो रही है, आपने बताया 23.75 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने लिया। इतने महंगे खिलाड़ी थे, चर्चाएं इसीलिए वेंकटेश अय्यर को लेकर थी। लेकिन केशव, इसके अलावा अगर और कुछ मैं बड़े नामों की बात करूं, जिस टीम में आंद्रे रसेल हो, रहमतुल्लाह गुरबाज है, मनीष पांडे है,
तो केकेआर की टीम, क्या ये जो मैनेजमेंट है, कप्तान बनाने का फैसला सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में रहाणे अभी 2 बड़े टूर्नामेंट मुंबई को जिता चुके हैं, तो क्या वहां की कप्तानी और उनका फॉर्म देखकर उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई? केकेआर को एक अनुभवी कप्तान की जरूरत थी जो न सिर्फ अनुभव भी लाए, जो कि T20 फॉर्मेट भी खेलता हो, और देखिए अजिंक्य रहाणे को 1.5 करोड़ के सिर्फ बेस प्राइस में खरीदा गया था, जबकि 23.75 के प्राइस। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या T20 में आंद्रे रसेल से ज्यादा किसी को अनुभव है क्या? देखिए, अनुभव के साथ साथ ये होता है कि कप्तानी एक्सपीरियंस, जो तमाम तरह के गुण चाहिए आप में, जो आदमी भारतीय टीम की कप्तानी कर चुका है, इतना सीनियर खिलाड़ी है, खास के भारतीय कप्तान, टीम इंडिया कप्तान रहा है, बीजीटी में अपने प्रदर्शन और अपने नेतृत्व कौशल की वजह से उन्होंने जिताया था। किस तरह की कप्तानी इन्होंने आईपीएल में की थी राजस्थान, और इस बार हमने देखा फ्रेंचाइजियों की फोकस भी थी इंडियन कैप्टन हो, अपने प्लेयर पे वो ज्यादा निवेश इस बार उन्होंने किया है। बिल्कुल, आईपीएल का मकसद ही ये था कि जो टैलेंट, इंडियन टैलेंट है, उसको ग्रूम किया जाए, उनको तवज्जो दी जाए। जहां तक आपने बात की थी वेंकटेश अय्यर की, तो वेंकटेश अय्यर को खरीदा जरूर था 23.75 में, तो उनको जिम्मेदारी भी दी गई है ताकि ग्रूम किया जा सके। अजिंक्य रहाणे के अंदर में उनको उप कप्तान बनाया गया अभिषेक। अच्छा, वाइस कैप्टन, यहाँ पे बड़ी बात के सब बता रहे हैं, वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई है वेंकटेश अय्यर को। बिल्कुल, और आपको पता है कि केकेआर का खेलना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस तरीके से किंग खान अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, बैकिंग देते हैं, और जिस तरीके की बैकिंग उन्होंने कोच गंभीर को दी थी, इस वजह से आपने देखा कि 2 बार ट्रॉफी जीतने में वो टीम कामयाब रही थी। और इसी केकेआर का स्टाफ इतना मजबूत है, कोचिंग स्टाफ, यही केकेआर का स्टाफ आप देख रहे हैं टीम इंडिया का आज कोचिंग स्टाफ है जी। तो ये बताता है कि कितना ग्लोरियस लेगेसी है इस टीम की, क्योंकि किंग खान खेलने की पूरी छूट देते हैं, पूरी आजादी देती है कि अपना खेलो, हमने तुम्हें चयन किया है। और वो लगभग देखा जाता है ऑलमोस्ट कई मैचों में उन्हें देखा जाता है, वो मैच देखने आते भी है, खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते हैं। देखिए, वेंकटेश अय्यर को आप देते तो हो सकता है 1-2 मैच जिताते, लेकिन जब टूर्नामेंट जीतना हो तो अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना पड़ता। अभी ईरानी ट्रॉफी इन्होंने मुंबई को जिताया, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो T20 फॉर्मेट था उसमें जिताया, तो ये बताता है कि न सिर्फ इनका, और सबसे हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, 469 रन इन्होंने मारा, चार्ट लगाया, तो ये बताता है कि न सिर्फ फॉर्म भी सही है, कप्तानी भी बेहतरीन है इनकी, और एक लेगेसी जो कह सकते हैं केकेआर के साथ इनकी थी, तो वो भी शानदार है, और एक कूल कप्तान माने जाते हैं, स्वभाव से कूल माने जाते हैं। तो देखिए, रहाणे को भले ही 1.5 करोड़ के बेस प्राइस पे केकेआर ने इस बार लिया था रहाणे को, लेकिन इसके बावजूद देखिए भले ही कीमत उनकी घट गई, कम हो गई, 1.5 करोड़ की बेस प्राइस पे बिके रहाणे, लेकिन खिलाड़ी की वैल्यू क्या है वो इससे पता चलता है कि अभी रिसेंटली जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी जो भारत में हुआ था, रहाणे मुंबई की टीम की कप्तानी करते हैं और उस टीम को चैंपियन भी बनाते। इतना ही नहीं, 58 से अधिक का एवरेज रहाणे का रहता है, तो इसके साथ साथ रहाणे अपनी फॉर्म भी दिखा रहे हैं वहां पे। तो देखिए, भले ही जो है सोना पुराना हो गया है, लेकिन सोना तो सोना होता है। रहाणे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, रहाणे यही दिखला रहे हैं इस बार, और केकेआर भी यही उम्मीद करेगी अजिंक्य रहाणे से कि जिस तरीके से 2-2 टाइटल केकेआर ने जीत रखा है, हालांकि गौतम गंभीर की कोचिंग में वहां पे केकेआर को सफलता मिली थी, लेकिन ये चाहेंगे कि केकेआर की टीम चाहेगी, मैनेजमेंट चाहेगी, और अजिंक्य रहाणे चाहेंगे जिस तरीके से अभी वो विजेता कप्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के रहाणे रहे हैं, तो उस कप्तानी की जो इनकी विनिंग स्ट्राइक रेट है उसे बरकरार रखे अजिंक्य रहाणे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां रहाणे के कंधों पे केकेआर ने दी है। फिलहाल केकेआर के इस फैसले पे जो अजिंक्य रहाणे को कप्तान और वेंकटेश अय्यर को जो उप कप्तानी मिली है केकेआर से, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।